Hey, hello everyone. I am Amrita, and today we are going to start a new playlist that is data analysis with SQL. As you can see on the screen, right? Okay, so you know very well that we have completed data analysis playlist and we have completed SQL playlist as well, right? So I thought, why not, like, we can combine these two, because we know that data analysis is incomplete without SQL, राइट. तो बस दोनों को मर्ज करके हम एक प्लेलिस्ट तैयार करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा. अपन डेटा एनालिसिस करेंगे यूजिंग सिक्वल क्वेरीज, दैट्स इट. ठीक है, तो because this is our first video, so we will discuss which data set we are going to use and we will like study our data set, किस टाइप का डेटा सेट होने वाले हैं हमारे, कौन कौन अपन यूज़ करने वाले हैं और किस टाइप की क्वेरीज हम यूज़ करने वाले हैं. सो बेसिकली आई एम नॉट टेलिंग यू दैट बिजनेस क्वेश्चंस, ठीक है, जो हम यूज़ करने वाले हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वो हम फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे. बट या इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि अपन एग्जैक्ट करने क्या वाले हैं. मतलब ठीक है, हमने हमारे पास डेटा सेट होगा, लेकिन किस टाइप का होगा. अभी तक हमने देखा था हमारे पास डेटा होते थे आपके CSV में, आपके एक्सेल में, लेकिन सिक्वल अपन कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम विद डेटा एनालिसिस. तो यहाँ पर हमारा डेटा कैसा दिखेगा, ठीक है, तो सारा कुछ देखेंगे अपन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन वन थिंग मोर, वेट अ मिनट. इफ़ यू आर बिगिनर, you have no idea what is SQL, then I will request you please आप मेरे SQL फाउंडेशन वाली प्लेलिस्ट अच्छे से देख लो. ठीक है, मतलब मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ. ठीक है, 2-3 वीडियोस देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा एग्जैक्टली होता क्या है SQL. ठीक है, तो वो देखो, वापस यहाँ आओ. और जो डेटा एनालिसिस जिनको नहीं पता है कि क्या होता है, तो आप डेटा एनालिसिस वाले 1-2 वीडियोस देख लो, वापस आ जाओ. ठीक है, काफ़ी है. इंट्रोडक्शन देख लो. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियोस में मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, इतना काफ़ी है. और आप वापस से यहाँ आ जाओ, इस वीडियोस को अपन कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे हम कौन सा डेटा सेट यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो होल्ड ऑन. Alright, so I have downloaded a data set. Actually this data set I have downloaded from our website. I will share you that chandu.org. and if Chandu sir, if you are watching this video, thanks so much. Your data is really awesome. Like you have like kept the name of the data, that is awesome chocolate, and your data is really awesome. Okay, why I am telling you, because you know, if you are a beginner, if you are learning data is एनालिसिस फ्रॉम स्क्रैच, सो सच टाइप ऑफ डेटा रियली हेल्प्स यू. ठीक है, आपके लर्निंग में ऐसे डेटा आपको काफ़ी हेल्प कर देंगे. इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, आपने बहुत लार्ज डेटा सेट के साथ आप अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, वहाँ पर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. तो ये काफ़ी सिंपल सा हमारे पास डेटा सेट है. ठीक है, और सिक्वल को सिक्वल के साथ हम इसके साथ काफ़ी क्वेरीज हम रन कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे हमारे बिजनेस क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो या इट इज़ रियली ऑसम. थैंक यू सो मच चंदू सर. ओके, चलो तो यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है. येस लर्नर, डोंट वरी, आई विल शेयर यू दैट लिंक. ठीक है, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी, या फिर डेटा सेट डायरेक्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो गूगल ड्राइव से. डोंट वरी, आई विल डू दैट. ठीक है, चंदू सर की भी वेबसाइट में आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ठीक है, तो अब अपन ध्यान देते हैं. बातें हो गई बहुत ज़्यादा.
अब काम की बात करते हैं। तो सर्वर पर क्लिक करना है आपको, सबसे पहले डेटा इंपोर्ट करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेंट, कैन यू सी हियर, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर से फाइल लोकेट कर लेना है एंड ऑसम चॉकलेट, हियर इट इज़, ओपन इट, ओके। एंड एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आप टाइम दो। स्टार्ट इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है एंड इसे अपन रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑसम चॉकलेट, कैन यू सी हियर, ऑसम चॉकलेट, ठीक है। तो ये हमारी सिक्वल फॉर्मेट में फाइल है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्सेल या CSV फाइल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हियर यू कैन सी टेबल्स पर अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लाइक मल्टीपल टेबल्स इज योर पीपल, प्रोडक्ट्स एंड सेल्स, ये हमारे सारे टेबल्स है। तो आज अपन ना इस वीडियो में, आई मीन बिकॉज इट इज़ योर फर्स्ट इंट्रो वीडियोस, तो यहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे जो डेटा है वो किस टाइप के टेबल्स में कौन कौन से फील्ड है, कैसे फील्ड है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम बिजनेस क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मुझे अगर जानना हो, अच्छा ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पर अपन एक काम करते हैं क्योंकि सिर्फ ये डेटा सेट पर ही अपन काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट स्कीमा कर देती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा इस डेटा सेट को ही प्रेफर करेगा, ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर मुझे जानने हैं कौन कौन से टेबल्स है, सो टेबल्स आई विल यूज़, ठीक है। और दिस इज़, वी क्लिक हियर टू एग्जीक्यूट सिंगल क्वेरी एंड फॉर कंप्लीट क्वेरी वी क्लिक हियर। और अगर आपको की यूज़ करने तो कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर एंड हियर यू कैन सी, इसने ऑटोमेटिकली हमारा डेटाबेस जो है डिसाइड कर लिया था क्योंकि मैंने इसे एज अ डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है, ठीक है। तो जियो, पीपल, प्रोडक्ट्स एंड सेल्स, ये हमारे 4 टेबल्स है यहाँ पर। अब आपको थोड़ा बहुत जानना है कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर लाइक टेबल्स जो है वो किस टाइप से डिज़ाइन है, ठीक है। कौन कौन से उसमें फील्ड हैं, उनके कंस्ट्रेंट क्या है, वो सारा कुछ अगर आपको जानना हो तो हम यहाँ पर इस तरह से, जियो नाम का हमारा टेबल था, राइट। तो इसमें फील्ड कौन कौन से, कॉलम जियो आईडी है, जियो है, रीज़न है, उसके टाइप यहाँ पर दिए गए हैं, वार्कर, टेक्स्ट, ये सारे और कंस्ट्रेंट हमारे प्राइमरी हो गए या नॉट नल जैसे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप, मैं बोलूँगी आप सभी देख लो, ठीक है, डिस्क्राइब, क्योंकि जानना कि हमारे पास कौन कौन से टेबल्स हैं बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। उसमें कौन कौन से फील्ड है, तो मैं एक काम करती हूँ, आप ये डिस्क्राइब करके ये सारे टेबल्स देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा डेटा के साथ जान लेते हैं कि हमारे पास टेबल्स कैसे हैं, उसमें तो फील्ड तो समझ में आ जाएगा वहाँ पर भी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ऐसा कर लेती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे जियो, तो हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो जियो आईडी हमारे पास G1 है, G2 है, G6 तक है, ठीक है। जियो मतलब लोकेशन कंट्री को बता रहा है, इंडिया है, USA है, कनाडा है, उसके रीज़न अलग अलग है, ठीक है। वेरी गुड। और इसी तरह मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा पीपल एंड यहाँ पर हमारे पास काफ़ी डेटा है सेल्स पर्सन से अलग अलग, ठीक है। जो चॉकलेट जो है सेल करते हैं सेल्स पर्सन, उनके आईडीज़ हैं, राइट। उनके टीम है, यमीज़, डालिस, जूसीज, अलग अलग टीम एंड लोकेशन हैदराबाद, वेलिंगटन वगैरह जो भी यहाँ पर सारे, पेरिस, सिएटल सारे दिए गए हैं, ठीक है। चलो, तो ओके। और हमारे पास और भी है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट वाज द अनदर टेबल, आई थिंक सेल्स, ठीक है। एक हमारे पास सेल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर SPID है, जियो आईडी, ठीक है, वो दूसरे टेबल से। PID ये प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। आई विल शो यू, ये प्रोडक्ट टेबल से लिया गया है। सेल्स डेट है, ये अमाउंट है, कस्टमर्स कितने सारे कस्टमर्स थे और बॉक्सेस कितने बॉक्सेस चॉकलेट्स के सेल्स किए, वो सारा डिटेल है, ठीक है। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर एक हमारा टेबल है प्रोडक्ट्स, आई होप आई हैव रिटन द करेक्ट नेम, राइट, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो PID प्रोडक्ट नेम हो गया एंड प्रोडक्ट लाइक ये चॉकलेट्स के नाम हो गए, ठीक है। कैटेगरीज लाइक बार्स, बाइट्स, अदर्स, अलग डिफरेंट कैटेगरीज है। साइज लार्ज और मे बी मीडियम, स्मॉल होगा, ठीक है। और कॉस्ट पर बॉक्स, क्या कॉस्ट है उनकी,
ठीक है। तो ये टेबल्स और ये हमारे सारे डेटा हमने देख लिया। अब यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमें सोचना है। तो ज़रा आप सोचो, जैसे कि अगर मुझे ये जानना हो मेरे बिजनेस क्वेश्चंस के लिए, सपोज दैट ये मेरी कंपनी होगी, ठीक है, ऑसम चॉकलेट, तो मुझे ये जानना है कि हमारे पास कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बार्स कैटेगरी से हैं, हमारे पास कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बाइट्स कैटेगरी से हैं, ठीक है, कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बार कैटेगरी से है और लार्ज साइज़ पर है, या फिर जिनकी कॉस्टिंग जो कॉस्ट पर बॉक्स से मोर देन 1 रुपीज़ है या फिर लेस देन 1 रुपीज़ है, लाइक दैट। तो ये हमारे स्टेप से डिफरेंट बिजनेस क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अभी एक बात बताओ, जैसे मैं सेल्स पर जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मेरे पास ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो इंडिया से, G4 अगर मान लो G1 इंडिया था, राइट, तो इंडिया से कितने कस्टमर्स है, या फिर डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट कंट्रीज से कितने कस्टमर्स है, उससे वो हमें इससे आइडिया मिलता है कि वहाँ डिमांड कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और प्रोडक्ट आईडी से हमें ये मालूम होगा कि किस प्रोडक्ट की डिमांड किस कंट्री में ज़्यादा है। ऐसे ही तो हमारे सेल्स बढ़ते हैं ना। डेटा एनालिसिस में अपन को यही तो करना होता है, हमें हमारे डेटा को एनालिसिस करना होता है और उससे हमारा बिजनेस को प्रॉफिट हो सकते हैं। हम अपने बिजनेस में क्या हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसे हम सॉल्व कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, राइट। यही तो अपना काम है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मोर देन 50 क्वेश्चंस हम बिजनेस क्वेश्चंस बनाएंगे और जो हमारे एसक्यूएल क्वेरीज है अपन उसका यूज़ करते हुए उसके आंसर्स देंगे। गॉट इट? इट विल बी फन, ओके। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। सो यस, आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं, बस डेटा डाउनलोड करो, ठीक है, और जितना आज हमने करा बस इतना ही क्वेरीज लिखो। चलो एक और क्वेरीज जैसे लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को अगर मालूम हो, जैसे कि मान लो मुझे जानना है, यहाँ पर अमाउंट है ना एक कॉलम, ठीक है, मुझे जानना है कि टोटल अमाउंट कितना हो। तो अमाउंट इतना है और बॉक्सेस इतने हैं, राइट। तो अगर मैं अमाउंट मल्टीप्लाई बाय बॉक्सेस कर दूँ तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बस ये जानना है, तो मैं एक काम करती हूँ, अमाउंट और बॉक्सेस दोनों लेती हूँ एंड मुझे क्या करना था, अमाउंट इनटू बॉक्सेस। तो ये हो गए हमारे क्या, अमाउंट इनटू बॉक्सेस, टोटल अमाउंट, और इसे मैं एज अ टोटल अमाउंट कॉलम का नाम रख दूँगी, ठीक है, फ्रॉम सेल्स, ठीक है, डन एंड डन। तो यहाँ पर हमारे अमाउंट हो गए, ये बॉक्सेस हो गए और टोटल अमाउंट, राइट। तो ये टोटल अमाउंट हो गए, समझ में आ रही बात। तो किसकी सबसे ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर मैं PID भी ले लेती हूँ, राइट। तो किस प्रोडक्ट की अमाउंट सबसे ज़्यादा है, मतलब किसकी सेलिंग सबसे ज़्यादा है, तो ये सारा कुछ हमें आइडिया मिल जाता है। समझ में आ रही है बात, वेरी गुड। तो ये सारा कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपको आज क्या करना है, डेटा डाउनलोड करना है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी वो लिंक, ठीक है। और जो भी आज हमने क्वेरीज़ वगैरह यहाँ पर किए हैं, ठीक है, वो सारी क्वेरीज़ आप लोग भी आज इसे एग्जीक्यूट ना, और थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना। चलो ठीक है फिर।